नगर निगम आगरा की ओर से मैं आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वच्छ और सुंदर संस्कारी आगरा के संकल्प को पूर्ण निष्ठा से आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस दीपदान महोत्सव के माध्यम से हम सभी एक संदेश दें कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा दीप ही उसे मिटा सकता है। हम सब मिलकर अगर अपने घर, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें तो भारत जगमगाता रहेगा, सदा उज्जवल रहेगा। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को अक्षय नवमी, राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम सब मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लें। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस जगह हम लोग आज बैठे हुए हैं, 2023 में जब मैंने नगर निगम की अध्यक्षता संभाली थी तो यहाँ विजिट करने आए थे, क्योंकि यहाँ पे माता कालिका है, बाबा बुलाकी है। तो यहाँ पर कुछ भाई मुझे लेकर आए, नगर निगम की पूरी टीम आई। तो उस समय यहाँ का माहौल कुछ और था, चलने के लिए रास्ता नहीं था और कचरे भरे हुए थे। तभी हमने प्रण किया कि हम इस जगह को भव्य बनाएंगे और हमारी कोशिश भी रही। आज आप जहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं था और हमारी एक कोशिश है कि अभी इसको और दूसरा स्वरूप हम लोग देंगे। अभी जहाँ पर एक बीच में एक कटआउट लगा हुआ है, वहाँ पर माता गंगा की एक विशाल प्रतिमा स्थापित होगी और हम कोशिश करेंगे कि अब जब भी 2023 से मैंने जब हमारे यहाँ ताज महोत्सव लगता था तो हमने माता यमुना की आरती शुरू की, क्योंकि हमारे पास यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आपको याद होगा कि बलकेश्वर, ये बेलनगंज जो घाट है, हमने वहाँ पर एक महोत्सव अपना शुरू किया यमुना आरती का। लेकिन अब ये पूरा तरीके से तैयार हो चुका है। अब जब भी हमारा ताज महोत्सव लगेगा तो यमुना आरती का जो 10 दिन का हम लोग महोत्सव मनाते हैं, उसमें जो कमियां यहाँ पर रह गई हैं वो कमियां भी पूरी हो जाएंगी और नेक्स्ट टाइम आपको यमुना आरती के लिए यहीं पर आना पड़ेगा। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारा रिवर फ्रंट वाला जो प्रपोजल था, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगी कि जल्द से जल्द हमारा ये प्रपोजल हमारा पास करा दीजिए, ताकि आगरा वासियों को कुछ और भी यहाँ पे आगरा में देखने को मिले। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आगरा स्मार्ट तो बन ही रहा है, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई है कि जनता जिस प्रकार से स्वच्छता के लिए मेरे साथ खड़ी होती है, ऐसे ही कुछ आदतों को हमें बदलना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भी पीक कर देते हैं, गंदगी फैला लेते हैं। अगर मैंने एक कचरे की पॉलिथीन जहाँ पर डाल दी, वहीं पर मेरा पड़ोसी भी डाल देगा कि यह कचरा घर है। ये सब चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेंगी। और मुझे अच्छा लगता है कि आगरा की जनता जिस प्रकार से नगर निगम के साथ मिलकर काम कर रही है, उसी प्रकार से आप सब लोगों का आशीर्वाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर है, इसी प्रकार से आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आप लोग भी जानते हैं कि सरकार धन के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही, बजट के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही और हमसे जितना बनेगा, 2.5 सालों में भी आपने आगरा बदलता हुआ देखा होगा। मुझे चिंता नहीं है, मेरे पार्षदों को चिंता नहीं है कि कोई हमारी आलोचना करता है। आलोचना करता है तो हम उससे भी सीखते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या बोला है, ऐसी क्या बात है जो इन्होंने हमारे लिए आलोचना की। तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई आलोचना भी करता है। हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और हमेशा सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, अपने काम करते रहना चाहिए। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहेगा। आप लोग भी देख रहे हो बदलता हुआ आगरा दिखाई दे रहा है। अभी मुझे अच्छा लगा कि साउथ कोरिया जब मैं गई तो वहाँ पर एक बंदे, मुझे जो इंडियन है, वहाँ पर एक अधिकारी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आगरा गया था तो वाकई में मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी आवाज से कम नहीं है कि कोई हमारी तारीफ करता है। और आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से बनता रहे और हम लोग लगातार आप लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अमर रहे।